हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 में हमको इसका इंट्रोडक्शन देखना है और इंट्रोडक्शन में हम 7.1 और 7.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्लियर है? कैसे से देखेंगे? 7.1 और 7.2। और अब की बार के सिलेबस में 7.3 जो है वो कट चुका है। ठीक है, इसलिए हमको 7.1 और 7.2 ही केवल देखना है। तो ध्यान से देखते हैं। पहले हम थोड़ा 9th का रिवाइज करते हैं। 9th का अगर देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 3 में भी था। ठीक है ना, बड़े हो गए ना। 9th में चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो उसमें होता क्या था, एक होता था एक्स एक्सिस जिसको हम क्या बोलते थे, एब्सिसा, वेरी गुड। और एक होता था वाई एक्सिस जिसको हम क्या बोलते थे, ऑर्डिनेट, ये बोलते थे। एब्सिसा और ऑर्डिनेट एक कॉमन पॉइंट पे टच करता था। इस पॉइंट क्या बोलते थे, ओरिजिन। इस पॉइंट क्या बोलते थे, ओरिजिन। और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू कितनी होती थी, 0 और 0। ये क्या है, ओरिजिन, यही बोलते थे ना। ये क्लास 9 का भी पढ़ा है। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों से देयर आर 4 कोऑर्डिनेट आर मेडेड, मतलब 4 कोऑर्डिनेट बन रहा है मेड। इसको क्या बोलते थे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, यही बनता था। अगर ध्यान देखें तो इसके जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम मान लीजिए पॉइंट ले लिया, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर ध्यान देखो तो x पर 2 और y पर 3, ये पॉइंट हमको देखना है। तो 2 और पहले x लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को a पॉइंट ले लें, a पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 और 3, यही होगी। अच्छा, अगर हम एक पॉइंट यहां पे ले लें, लेट अज्यूम ये वाला ले लें, ये, इस पॉइंट की वैल्यू बता सकते हो क्या, -4, वेरी गुड। और पॉजिटिव में 1, वेरी गुड। क्लियर है? ये हो गया। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास 9 चैप्टर 3। अब क्लास 10 चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है, तो क्लास 10 चैप्टर 7 में हमको दो, जो अभी पढ़ा है 7.1 में, वो हमको पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये पढ़ना है। मतलब हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात, इसका फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो भी हम आगे देखते हैं। पहले हम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, उसे हम डिस्टेंस निकाल के दिखा रहे हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट क्या निकाल दिखा रहे हैं, डिस्टेंस। अब वो फॉर्मूला कैसे बना है वो हम आगे समझते हैं। ठीक है ना, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू, इन द रूट, ठीक है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात पड़ रही कि x2 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है और y1 क्या है। तो हमें देखो 2 पॉइंट मिला है जिसकी हमको डिस्टेंस निकालनी है। इसमें से हम किसी भी पॉइंट को, अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालें या फिर यहां से, ये पॉइंट ए बी है, तो हम चाहे ए से बी की डिस्टेंस निकालें चाहे बी से ए की डिस्टेंस निकालें, डिफरेंट आएगा, सेम आएगा। अगर हम एक सिटी ले लें कानपुर और एक सिटी ले लखनऊ, तो कानपुर से लखनऊ की जो डिस्टेंस है, क्या लखनऊ से कानपुर की भी डिस्टेंस वही होगी। तो चाहे हम बी से ए जाए और चाहे ए से, कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला है। तो हम यहाँ निकाले, मान लो ए बी निकालना है। क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए बी। तो अभी हम देखो ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, और समझ भी लेंगे। फिलहाल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी समझेंगे कैसे फॉर्मूला आया है। लेकिन अभी हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो हमने ए बी निकाला, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम ले ले रहे हैं x1 और इसको ले ले रहे हैं y1, पहला पॉइंट। क्लियर हो गया? क्योंकि ये x और ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, x2 और। अब वो लोग गलती कहाँ करते हैं, मतलब जल्दबाजी में लोग गलती कहाँ करते हैं, वो गलती तो मत करना। जल्दबाजी में लोग इसको x1 और इसको x2 ले लेते हैं, इसको y1 इसको y2 ले लेते हैं। गलत है। हमें पता है कि पहला वाला क्या होता है और दूसरा वाला क्या होता है। तो इस पॉइंट के लिए पहला x x1 और पहला y, और इस पॉइंट के लिए पहला x x2
दूसरा है पॉइंट y2। समझ में आ गया? ये गलती कभी नहीं करोगे ना। देखो जल्दबाजी में गलती होती है, इसलिए एग्जाम पीरियड में जल्दबाजी से दूर रहना। समझ में आ गया ना? x1 और y1 x2 y2 क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे, अब कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है और ये भी डिस्टेंस निकालिए, वैल्यू रख दो। देखो वैल्यू कैसे रखेंगे इस चीज को, देखो यार रूट बनाओ, बताओ x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 1 माइनस कितना होगा 3 का हो गया। अब करो उसको सॉल्व। देखो रूट में -4 और -2 कितना हो जाएगा, ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट होगा, कितना आएगा -6 का प्लस -1 और 1 -3 कितना आएगा -2। क्लियर है? बड़ा तो निगेटिव है। अब अगर हम इसका स्क्वायर खोले कितना आएगा, ये 36 हो जाएगा। स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इसको अगर हम खोलेंगे कितना आएगा 40 आएगा। अब 40 का हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। स्क्वायर रूट करने क्या करते हैं, जो भी नंबर है उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 20 2 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, जो पेयर बन रहा है वो बाहर आ जाएगा, यानी 2 आ जाएगा बाहर और रूट में क्या आ जाएगा 5 2 जा 10। अब कुछ ना कुछ यूनिट लिखनी होगी, तो यहाँ तो मीटर या सेंटीमीटर को ही पता, तुम्हें आके लिखेंगे यूनिट। तो एक्चुअल में पॉइंट ए बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2√10 यूनिट। समझ में आया? इस तरह से अगर हम इसको x1 इसको y1 लेते और इसको x2 और इसको y2 लेते तब भी डिस्टेंस वही आती। अगर हम बी ए निकाल दे तब भी डिस्टेंस क्या आती, सेम आती। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया? यही है डिस्टेंस फॉर्मूला, और 7.1 में तुमको केवल इसी फॉर्मूले पे वर्क करना है, ठीक है ना? आई थिंक ये चीज क्लियर हुई होगी। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम बताते हैं कि फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है। क्लियर है? सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो आई थिंक डिस्टेंस निकालना आया होगा आप लोग को, ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे बनता है, कैसे उसका डेरिवेशन होता है, कैसे डिराइव किया जाता है। तो वो ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है ना? हम एक पॉइंट ले रहे हैं यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है? और इसकी डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं ये ओरिजिन से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, ठीक है ना? और यहाँ ना लेकर के थोड़ा ऊपर ले, यहाँ और यहाँ से ओरिजिन से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है y1। क्लियर है? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x1 y1, यही होगा, यही होगा ना? चलो एक पॉइंट और ले लो, मान लीजिए ये वाला, ये तो ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस अगर मान लो x2 है, कितनी है डिस्टेंस, और ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस अगर हम ले लें ये यहां तक, ये डिस्टेंस। क्लियर है? ये मान ले रहे हैं y2 है, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है y2। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x2 y2, x1 y1 और ये क्या है क्लियर है? मतलब ध्यान से सुनना, ये x1 y1 क्यों है, इसलिए, ठीक है ना? ये क्या है x1 और y1, और ये x2 y2 क्यों है, ये x2 हो गया, ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा y2। हमको ये डिस्टेंस निकालनी है, बहुत ध्यान सुनना, हमको ये डिस्टेंस निकालनी है। क्लियर है? अब ध्यान दो, ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी होगी, सोचो। अगर ये पूरा x2 है और x1 हटा दो तो यही तो बचेगा इतना, यानी ये डिस्टेंस कितनी है x2 माइनस x1, यही तो बचा, नहीं समझे? यही होगा। अच्छा ये डिस्टेंस बता सकते हो, ये डिस्टेंस पूरा छोड़ो भी,
ये डिस्टेंस कितनी होगी, देखो y2 माइनस ये पूरा कितना है y2 और कितना माइनस करना है, y1। ये हो जाएगा तुम्हारा y2 माइनस में y1। अब ध्यान रखो ये कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90। पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो कभी, पाइथागोरस थ्योरम में क्या था, हमको उस हिसाब से 90 के सामने क्या है हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस निकालने क्या करते हैं, हाइपोटेनियस निकालने क्या करते हैं, रूट में बेस का स्क्वायर प्लस, परपेंडिकुलर टू स्क्वायर। अब बताओ बेस कितना है, वेरी 90 और ये बेस है, तो क्या हो जाएगा माइनस x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा हाइपोटेनियस, और ये हाइपोटेनियस ही तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला है, समझ में आ गया। तो ये निकालने का ऐसे यही फॉर्मूला था ना, ऐसे डिराइव होगा, आई थिंक समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज 7.1 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब क्वेश्चन बहुत डिफरेंट वे के आएंगे, लेकिन लगेगा वही डिस्टेंस फॉर्मूला ही। तो कैसे लगता है, जब हम एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाएंगे तो उसमें लोग करेंगे, ठीक है ना। अब हम समझते हैं अगला फॉर्मूला, जिसको जो 7.2 में यूज होगा, ठीक है ना। और वो फॉर्मूला हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है ना। चलो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो एक्सरसाइज 7.2 में हमको पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला के बारे में और रेशियो के बारे में, ठीक है ना। अब ये है क्या समझ लो, मान लो दो पॉइंट दिया है x1 y1 और x2 y2, उसमें कोई तीसरा पॉइंट बता रहा है कहीं पे है, और वो तीसरे पॉइंट काम क्या है कि वो उस लाइन को दो रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है ना। वो एक मतलब एक लाइन दे दी है तुमको, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन यहाँ दे दी है, एक पॉइंट यहाँ दे दिया, एक पॉइंट यहाँ दे दिया है, ठीक है ना। और इसमें कोई थर्ड पॉइंट दे रहा है, वो कह रहा है वो इस लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, क्लियर है। और ये दोनों पॉइंट तुम्हारा कौन सा है, एक x1 y1 है और एक x2 y2 है, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है xy। तो तुम्हें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है, तुम्हें क्या पता करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, कि इस पॉइंट कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, मतलब कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करेगा। जैसे इस पे तो कई पॉइंट होंगे ना, कई पॉइंट होंगे, लेकिन उसमें क्या देगा कि इस रेशियो में, जैसे 2 और 3 के रेशियो में आना चाहिए, मतलब जैसे 2 होना चाहिए तो 3 होना चाहिए, या हो सकता है कि कहते कि इधर 3 होना चाहिए इधर 2, तो पॉइंट कहीं और होगा, लेकिन उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पूछ रहा है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो उसको हम अलग अलग निकालें, जैसे हमको x अगर निकालना पहले, तो x निकाल क्या करते हैं, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन में m1 प्लस, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तब, और उससे x निकल आएगा। और अगर y निकालना हो तो क्या करेंगे, वही चीज y निकालेंगे m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ये दोनों जो फॉर्मूला है ये भी सेक्शन ही फॉर्मूला है, बस ये कह दिया है कि जो पॉइंट है वो यहाँ ना होकर के एकदम बीचों बीच है, जैसे लाइन है, लाइन का कहीं मिड होगा वहां पे होगा, मतलब इस कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में m1 और m2 क्या होगा, मिड पॉइंट इक्वल होगा, मतलब मिड पॉइंट है, जितना m1 है उतना ही m2। उस समय अगर x और y निकालेंगे, जैसे हम मान लें कि इसका मिड पॉइंट ये है, तो यहाँ पे y x वैल्यू 0 आ जाएगी जब सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, केवल सिंपल सा लगाना है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, समझ में आ रहा है। उसमें m1 m2 नहीं, क्योंकि m1 m2 इक्वल है, तो ये आ जाएगा। और y निकालना हो तो y1 प्लस y2 अपॉन में, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। ये कब होता है, जब किसी रेशियो में डिवाइड होगा तब, और ये मिड पॉइंट होगा तब, क्लियर हो गया। अब इस फॉर्मूले की बात करें, अगर ये रेशियो निकालने फॉर्मूला है, क्या निकालने फॉर्मूला है, मतलब क्वेश्चन ये कह देगा कि ये बताओ अगर एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जिसमें एक कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक पॉइंट क्या है x2 y2, इसमें हमने कहीं एक पॉइंट ले लिया x, यहां पे कहीं ले लिया हमने x और y, क्या ले लिया x और y, कॉमा है, हमने क्या ले लिया x और y। अभी पूछे ये x और y जो है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो निकालने के लिए हम x की हेल्प से भी निकाल सकते हैं, तब भी मतलब यहाँ तो ऐसे हमने लिखा है, तो तुम चाहे इतने से यूज करके निकालो, चाहे ये ले लो और चाहे फिर ये ले लो, m1 अपॉन m2 निकालने के लिए ये ले लो, चाहे x की हेल्प से निकालो और चाहे दोनों से आएगा,
रेशियो निकालने के लिए चाहे x की हेल्प ले लो और चाहे Y की। अब वो कैसे होगा तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कहीं देखेंगे हम अगर y की वैल्यू फ्रैक्शन में दी होगी और x की वैल्यू नॉर्मल दी होगी तो हमको नॉर्मल करने में मतलब जो हमारे लिए इजी पड़ेगा। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है उस पर निकलेगा दोनों से और दोनों सेम निकलेगा। अगर रेशियो निकालना जैसे हमको ये निकालना है कि लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, इसीलिए इसको सेक्शन फॉर्म बोला गया है। क्या बोला गया है? इसका एक सेक्शन हो जा रहा है ना, सेक्शन फॉर्म बोला गया है। तो क्या है कि कैसे हम m1/m2 निकालते हैं, तो यही है 7.2। आई थिंक समझ में आया होगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन के साथ और 7.2 के क्वेश्चन के साथ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको इंट्रोडक्टिव वीडियो क्लियर हुई होगी और इसका इंट्रोडक्शन इतना ही छोटा है। अब हम एक्सरसाइज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ओके, और वो क्वेश्चंस होंगे वो इसी फॉर्मूले बेस पे होंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।